ये है आज का थर्ड एपिसोड। अगर आपने पिछले एपिसोड्स को चेकआउट नहीं किया है तो पहले उन्हें चेकआउट कर सकते हो। और अब बिना किसी देरी के जल्दी से इस एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर काफी सारे ग्रैंड मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर सैमी घबराते हुए बोलता है, दर्जनों ग्रैंड मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, ग्रैंड लेवल मॉन्स्टर्स। अब तो मुझे डर है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स की इतनी खतरनाक पावर से हम अपनी गोल्डन सिटी को खो सकते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर सभी सोल्जर्स भी बोलने लगते हैं, हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर ग्रैंड लेवल मॉन्स्टर्स ने अचानक से गोल्डन सिटी पर चार्ज कर दिया तो क्या हाल होगा। ये सच में काफी ज्यादा भयानक सपना है। और वहीं उसके बाद हम देखते हैं जंगल के बीच में एक काफी बड़े धमाके को। हमारे मिलिट्री बेस पर भी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है और अगर चीजें इसी तरीके से चलती रही तो ह्यूमैनिटी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर सैमी आगे बढ़ते हुए बोलता है, गोल्डन सिटी ने आज से पहले कभी भी इस चीज का सामना नहीं किया है और अब तो कोई भी इंसान इन मॉन्स्टर्स से नहीं बच सकता। यहाँ तक कि ग्रैंड लेवल के वॉरियर्स भी इसे नहीं रोक पाएंगे जब तक कि हमारे पास कोई सुप्रीम लेवल का वॉरियर ना हो जाए। तो बताओ आखिरकार अब हमें आगे क्या करना होगा। एंड इस बात को सुनने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस सोचने लगता है आगे क्या करना होगा। अगर मेरे फादर इस सिचुएशन में होते तो वो यहाँ पर क्या करते। हेरले हेवलेट डिवाइन सिटी के अंदर आर्मी के चीफ कमांडर थे, जिनका एक निकनेम भी था और वो था द मोस्टर किलर। और जो हेरले हेवलेट थे वो मोस्टर से लड़ने से पहले काफी ज्यादा स्ट्रेटजीज बनाते थे और उनका यही मेन कारण था जिसकी वजह से वो काउंटलेस मॉन्स्टर वेव को एक ही बार में रोक सकते थे। और वहीं फ्रांसिस भी अपने फादर की बातों को याद करते हुए सोच रहा होता है, जहाँ पर फ्रांसिस के फादर अपने छोटे फ्रांसिस को बताते हैं, फ्रांसिस मॉन्स्टर इंटेलिजेंट क्रीचर्स नहीं हैं, जिस वजह से उनको जैसे बहकाया जाता है वो वैसे ही बहक जाते हैं। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, क्योंकि ये चीज तुम्हारी वहाँ पर हेल्प करेगी जब कभी तुम मॉन्स्टर टाइड का सामना करोगे। और इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, शायद से ये काम कर जाए। एंड उसके बाद वापस से हमें ये प्लान नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ पर प्लान सुनने के बाद जेमी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, ये तो एकदम पागलपन है। जिसके जवाब में अपना फ्रांसिस बोलता है, मुझे पता है लेकिन ये काम कर सकता है और जो हमारी सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब है, तो चलो तुम ही मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास इससे बेटर आइडिया है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट प्लान ना होने की वजह से जिमी फिर बोलता है, चलो ठीक है तुम्हारे आइडिया के साथ ही आगे बढ़ते हैं। एंड इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर जिमी सभी सोल्जर से बोलता है, गाइस यहाँ पर जो ये मूवमेंट है वो लाइफ और डेथ का है और जो फ्रांसिस है उसने अभी एक प्लान बनाया है, जिसकी वजह से मैं ये चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस पर काम करें और इसे लागू करें। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर आसमान का सीन, जहाँ पर अभी भी बारिश पड़ रही होती है और साथ ही साथ बिजली भी। और इसी जोश के साथ यहाँ पर सभी सोल्जर बोलते हैं, चलो ठीक है इसे करते हैं और अब हम इस चीज को अपनी गोल्डन सिटी और साथ ही साथ अपने मिलिट्री बेस के लिए करने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एंड फिर उसके बाद यहाँ पर सभी लोग मिलिट्री बेस के पास आ जाते हैं, देखो यही है वो। एंड जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे मिलिट्री के ट्रक्स खड़े होते हैं। ये हमारे मिलिट्री बेस का सीक्रेट वेयर हाउस है, जिसकी वजह से ऐसी चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हुए जिमी बोलता है, रेनबो माउंटेन में इरिथ की तरफ काफी सारे मॉन्स्टर लायर्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा लार्ज स्केल में मॉन्स्टर टाइड आ सकती है और इसी सिचुएशन की वजह से हमने ये सब प्रिपेयर किया हुआ है। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इन चीजों का इस्तेमाल तुम्हारे क्रेजी प्लान के लिए करने वाले हैं। और वहीं उसके बाद वापस से जिमी सैल्यूट करते हुए बोलता है, फ्रांसिस अपना ख्याल रखना, तुम मुझसे काफी ज्यादा डेंजर में हो, अब मैं तुम्हें बेस में मिलूंगा, थोड़ा ध्यान रखना। और वहीं उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से मिलिट्री ट्रक्स आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तुम लोग भी अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही फ्रांसिस पीछे की तरफ पलटता है वो कैप्टन को देखकर शॉक होते हुए बोलता है, आखिरकार तुम इधर क्या कर रही हो। जिसके जवाब में कैप्टन बोलती हैं, ओह क्या तुम्हें अभी पता चला मैं इधर हूँ, तुम तो एक वॉरियर हो जिसने पीक वाले जूनियर ग्रैंड वॉरियर को हराया हुआ है, तो मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम और भी ज्यादा एक्टिव रहोगे। लेकिन जेमी को वहाँ पर मेरी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी तरीके से तुम मेरी मदद ले सकते हो, क्योंकि अब मैं यहाँ पर एक ग्रैंड लेवल वॉरियर बन चुकी हूँ, जिसकी वजह से मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। एंड तभी हम देखते हैं ये सब कुछ बोलते हुए कैप्टन के कान काफी ज्यादा लाल पड़ जाते हैं और वहीं अपना फ्रांसिस भी मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो ठीक है हम भी चलते हैं। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस और कैप्टन दोनों ही ट्रक में बैठ जाते हैं। मैं तो ये होप करता हूँ कि मेरा प्लान काफी अच्छे से काम कर जाए, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं गोल्डन सिटी का हाल जो कि काफी ज्यादा खराब हो चुका है और साथ ही साथ वहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है, मॉन्स्टर टाइड आ रही है। लेकिन तभी यहाँ पर वापस से अपना शीन ट्रक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर कैप्टन फ्रांसिस से बोलती हैं, क्या तुमने कर लिया, आखिर
आखिरकार तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? चलो ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कर भी सकते हो या फिर नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को, जो कि पीछे की तरफ से ट्रक में चढ़ते हुए बोलता है, हाँ ये हो गया। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांसिस ने यहाँ पर एक सिग्नल टाइप की चीज लगा दी होती है और उसके बाद वापस से फ्रांसिस आगे बैठ जाता है। ये मैंने पहली बार असेंबल किया है और मुझे तो अब ये लगने लगा है कि ये मैंने काफी बढ़िया से कंप्लीट किया है। एंड इस काम को देखने के बाद तो मुझे बहुत सारी तारीफ मिलनी चाहिए। और तुम तो एक सोल्जर हो, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक मर्सनरी गिल्ड का छोटा सा मेंबर हूँ। लेकिन हाँ, जो भी मैंने अभी यहाँ पर किया है, अगर वो काम मैं अपने मर्सनरी गिल्ड के पार्टनर्स के सामने करता तो ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। लेकिन उसके जवाब में यहाँ पर कैप्टन बोलती हैं, प्लीज मैं तुम्हारी बोस्ट के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर रेनबो माउंटेन में से काफी अजीब अजीब से सिग्नल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं ये सिग्नल कोई और नहीं बल्कि वही डिवाइस देते हैं जो कि अपने फ्रांसिस ने सेट किए थे। और इन डिवाइस का नाम होता है मॉन्स्टर समनिंग पैनल, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं ये प्लान काम भी करने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आना भी स्टार्ट कर देते हैं। और हमें बताया जाता है ये है फ्रांसिस का प्लान कि वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट लड़वाना चाहता है। और अब इस चीज को देखने के बाद फिर कैप्टन बोलती हैं, चलो बढ़िया, ये काम कर रहा है। हाँ, ये मेरे प्लान का सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही है जो कि कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमें अभी भी अपने काम को चालू रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ठीक करने से पहले हमें और भी ज्यादा लंबा सफर तय करना है। क्योंकि वैसे भी यहाँ पर सिर्फ उन मॉन्स्टर्स का यूज करना ये काफी नहीं रहेगा। जिसके जवाब में यहाँ पर कैप्टन बोलती हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये प्लान सिर्फ मॉन्स्टर्स के अंदर कंफ्यूजन पैदा करेगा, लेकिन वो हमारी सिचुएशन को चेंज करने के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। हाँ, इसी वजह से तो हमें इस सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए एक बी लेवल किंग मॉन्स्टर की जरूरत पड़ेगी। एंड यहाँ पर बी लेवल के किंग मॉन्स्टर का नाम सुनकर कैप्टन काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलती हैं, हाँ एक बी लेवल का ऑर्डिनरी मॉन्स्टर इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर को मार सकता है, इसके थोड़े कम चांसेस हैं, लेकिन एक बी लेवल का किंग मॉन्स्टर डेफिनेटली इन सभी को मार देगा। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर शायद ही कभी बी लेवल के मॉन्स्टर को देखा है, आखिरकार वो तुम्हें कहाँ पर मिलेगा? जिसके जवाब में यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, मैं एक बार एक से मिला था, लेकिन तब मुझ में पावर और नॉलेज की काफी ज्यादा कमी थी। मैंने तो ये सोचा था कि मैंने जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ एक सी लेवल मॉन्स्टर्स का लीडर होगा, लेकिन अब इस बारे में सोचने पर वो सिर्फ एक सी लेवल का मॉन्स्टर तो नहीं हो सकता था, क्योंकि अब मैं लगभग एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर बन चुका हूँ। लेकिन अब जब भी मैं उस मॉन्स्टर के बारे में सोचता हूँ तब मैं अपने आप को पावरलेस फील करता हूँ। अब इस चीज में तो कोई भी डाउट नहीं है कि वो मॉन्स्टर एक बी लेवल का किंग मॉन्स्टर था और उससे सरवाइव करके मैं खुद को काफी ज्यादा लकी समझता हूँ। सो ये है आज के दिन का लास्ट एपिसोड नंबर 73। एंड अब बिना किसी ज्यादा देरी के जल्दी से अपने एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मॉन्स्टर समनिंग पैनल्स को देखते हैं और उन्हें देखने के बाद यहाँ पर कैप्टन बोलती हैं, फ्रांसिस का प्लान बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसे कि हमें उम्मीद थी। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन को, जो कि बोलती हैं, बस हम लगभग। लेकिन तभी अचानक से ये बात कट होती है और हम देखते हैं उन पैनल्स के पास काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, चलो अब टाइम आ गया है, उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ पर ये बात सुनने के बाद कैप्टन बोलती हैं, क्या तुम यहाँ पर सच में बी लेवल के मॉन्स्टर को उकसाने वाले हो? लेकिन तुम जूनियर ग्रैंड लेवल वॉरियर में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, बट फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, जो बी लेवल का किंग मॉन्स्टर है वो इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर को पलक झपकते ही हरा सकता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, मुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। एंड इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर कैप्टन भी फ्रांसिस की तरफ देखने लगती हैं। एंड वेल उसके बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस उसी गुफा के पास आ जाता है और अंदर की जगह को देखकर यहाँ पर कैप्टन बोलती हैं, वो क्या है? ये तो सच में एक काफी बड़ा म्यूटेटेड जाइंट ट्री है। ये बहुत बड़ा है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स भी होते हैं, जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, तुम यहीं पर रुको, मैं उसे देख कर आता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर कैप्टन फिर फ्रांसिस से बोलती हैं, थोड़े सावधान रहना, वहाँ ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस डायरेक्ट उस ट्री पर आ जाता है। ये जो म्यूटेटेड ट्री है ये मुरझाना शुरू कर रहा है। क्या ये शायद इस वजह से है क्योंकि मैंने यहाँ से सी लेवल का स्टार सीड ले लिया था? और इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस पास्ट में सोचने लगता है, क्या वो फॉक्स वेल्टियोर मुझ पर हंट करके ये समझ जाएगा कि वो चीज मैंने ही चुराई थी? नहीं, क्योंकि जब मैंने सी लेवल के स्टार सीड को तोड़ा था तब वो फॉक्स वेल्टियोर सो रहा था, तो फिर उसे कैसे ही पता चलेगा कि ये सब मैंने चुराया था। एंड उसके बाद यहाँ पर अपने स्टड्स को चेक करने के बाद
फ्रांसिस बताता है, मैंने काफी सारे स्टार सीड्स को खाया है, जिसकी वजह से मेरे सारे के सारे एट्रीब्यूट 300 तक पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर किसी इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर से भी लड़ता हूँ तब भी मैं अपने लोगों के लिए काफी ज्यादा टाइम निकाल लूंगा। लेकिन साथ ही साथ अगर वो फॉक्स वेल्ट्योर मुझे यहाँ पर किल करने का सोचे तो मुझे उससे भी सावधान रहना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड हम उसके बाद देखते हैं एक जगह से एक मॉन्स्टर की 2 आंखें दिख रही होती हैं। एंड फाइनली उसके बाद हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को, जहाँ पर ये मॉन्स्टर खड़े होकर बोलता है, मैं तुम्हारे अंदर से अपनी स्टार सीड की स्मेल फील कर सकता हूँ। इसका मतलब तुमने ही मेरे स्टार सीड को चुराया था, तुम तो आज गए। एंड उसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ पता लगने के बाद फ्रांसिस अपनी लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए वहाँ से भागने लगता है। मैं सच में इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा, उसने मुझे देख लिया। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर वो हाथ अपने फ्रांसिस के काफी ज्यादा क्लोज पहुँच जाता है। नहीं, ये काफी ज्यादा फास्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो मॉन्स्टर अपने फ्रांसिस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फ्रांसिस को भी उस अटैक को डॉज करना पड़ता है। और वो साथ ही साथ यहाँ पर उस अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है, क्या बी लेवल का किंग मॉन्स्टर ऐसा दिखता है? ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने अपने अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की थी, वरना अगर ये वाला अटैक मुझ पर लग जाता तो मेरी यहाँ पर मौत भी हो सकती थी। जिसके बाद फिर यहाँ पर वापस से फ्रांसिस उठकर भागना स्टार्ट कर देता है। ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन वहीं पर मॉन्स्टर फ्रांसिस का पीछा करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरा वो ट्रेजर चुराने की, जिससे मैं अपना मेटामॉर्फोसिस करने वाला था, मतलब अपनी काया को पलटने वाला था। अब तो तुम्हें मरना ही होगा। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जहाँ पर अब और भी ज्यादा मॉन्स्टर फ्रांसिस का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। डैम इट, मेरे पीछे और भी ज्यादा फॉक्स वेल्टियर्स आ चुके हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर सब कुछ लाइट फील हो रहा है। और जैसे ही मेरे सारे एट्रीब्यूट 300 पर चले गए थे, मुझे अपने अंदर काफी ज्यादा पावर फील हुई थी। एंड यहाँ पर जो ये फॉक्स वेल्टियर है वो बाकी सब के लिए प्रॉब्लम है, जैसे कि जेड लियोनार्ड, हार्ले मूरे और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर बात कंप्लीट होने से पहले ही बी लेवल का किंग मॉन्स्टर अपने फ्रांसिस पर एक काफी पावरफुल अटैक कर देता है। बट सही टाइम रहते हुए फ्रांसिस इस अटैक को डॉज कर लेता है। चलो शुक्र है मेरे पास लाइटनिंग स्टेप है, जिस वजह से मैंने इस अटैक को डॉज कर लिया, वरना अगर गलती से भी ये वाला स्ट्राइक मुझे लग जाता तो ये मुझे सीरियस इंजरी दे सकता था। और तभी यहाँ पर फ्रांसिस भी अपने लाइटनिंग स्टेप का वापस से यूज करते हुए उस जगह से हाइड हो जाता है। चलो ठीक है, अब वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं वो बी लेवल का किंग मॉन्स्टर अपने छुपे हुए फ्रांसिस पर ही अटैक कर देता है। डैम इट, इन्होंने मुझे ढूंढ लिया। नहीं, मैं खुद को इतना ज्यादा यहाँ पर नहीं थका सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर थक जाता हूँ तो ये फॉक्स वेल्टियर मुझे मार देंगे। लेकिन फिर भी ये अल्फा फॉक्स वेल्टियर मुझे क्यों ढूंढ पा रहा है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि? लेकिन तभी अपना फ्रांसिस यहाँ पर वॉकी टॉकी पर बोलने लगता है, सबीना जल्दी से मॉन्स्टर समनिंग पैनल्स को एक्टिवेट कर दो, अभी के अभी। जिसके जवाब में यहाँ पर कैप्टन बोलती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें मदद की जरूरत तो नहीं है ना? एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर कैप्टन उन पैनल्स को एक्टिवेट कर देती है। एंड यहाँ पर पैनल स्टार्ट होने की वजह से ही फॉक्स वेल्टियर का ध्यान उसी तरफ चले जाता है। चलो बहुत बढ़िया, मॉन्स्टर समनिंग पैनल काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। और वहीं पर साथ में फ्रांसिस बोलता है, यहाँ से भागने के लिए मेरे सुकून पोशन का यूज करो। एंड हम फिर देखते हैं यहाँ पर सभी फॉक्स वेल्टियर उसी तरफ जाने लगते हैं। और उनको जाते हुए देख यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सोचा था, अल्फा फॉक्स वेल्टियर ने मेरे सी लेवल के स्टार सीड खाने की वजह से ही मुझे कई बार यहाँ पर पहचान लिया है। क्या वो बड़ा सा जाइंट फॉक्स वेल्टियर बी लेवल का किंग मॉन्स्टर है? क्योंकि मैं उसका प्रेशर काफी अच्छे से फील कर पा रहा हूँ, जो कि एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर से तो काफी ज्यादा है। चलो ठीक है, मेरा प्लान यहाँ पर काम कर गया। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से वॉकी टॉकी से आवाज आती है, सबीना मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी तुम्हारे पास आता हूँ। लेकिन तभी फ्रांसिस अचानक से रुककर एक पेड़ के अंदर किसी लाइटनिंग वाली चीज को देखता है। आखिरकार वो क्या है? चलो मुझे एक बार देख लेना चाहिए। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस उस तरफ के लिए आगे बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे अपना फ्रांसिस आगे बढ़ने लगता है, लाइटनिंग और भी ज्यादा तेज होने लगती है। मैं वहाँ से किसी एक स्ट्रेंज सी चीज को आते हुए महसूस कर पा रहा हूँ। क्या यहाँ पर कोई और फॉक्स वेल्टियर भी है? बट उसके बाद जैसे ही अपना फ्रांसिस अपनी आंखों से हाथ को हटाता है, वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर एपिसोड अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब तुम्हारे भाई ने एनिमी बनाने पर भी काम
कर दिया है तो वो भी आपको जल्दी से देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उससे पहले प्लीज आप 30 के सब्सक्राइबर करवा दो ताकि मैं पूरी मांगा की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके सामने रख सकूं। तो चलो मिलते हैं शाम को सभी वीडियोस को कंबाइन करने के बाद। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम।